यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। सच्चाई से तेरी आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे मेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छांव में बना पाएगा। मैं यहोवा से कहूँगा, वो मेरा शरण और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो तुझे बहलिए की जाल से और महामारी से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू नीचे परों की नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। सबको जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर हम सभी को और एक मौका दिए हैं, इसी तरह जूम के माध्यम से उनकी प्रशंसा करने के लिए, उनसे बड़ाई करने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए। पिछले सप्ताह जब हम देखते हैं परमेश्वर के आशीष हमारे जीवन में कितने भरपूर थे, हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देकर रह सकते हैं, क्योंकि वही हमारे पिता है, वही हमारे सृष्टिकर्ता है, वही हमारा लालन पालन करते हैं और हर समय हमारे जीवन में जो कुछ भी जरूरतमंद चीज चाहिए ये देकर परमेश्वर हमें भरपूर करते हैं। क्यों ना परमेश्वर को धन्यवाद दे। आइए हमारे शीश को झुकाएं और प्रार्थना करें।
प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपकी हर कृपा के लिए, आपके हर दया जो आप हम सब पर दिए हैं। प्रभु जी, आप हम सभी को जीवितों के बीच में स्थान देकर रखे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जबकि सारे संसार कोरोना के मार चल रहा है, प्रभु जी आपने ना कभी हमें छोड़ा है ना त्यागा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। 14 सप्ताह हो चुका है हमारे कलीसिया बंद होने का, लेकिन आप हमें ये माध्यम से अपने पास लाए और संगति में लाकर आपकी सेवा करने के लिए प्रभु जी आप ये मौका दिए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज जितने परिवार जूम के माध्यम से जुड़े हैं, सबको आप दया कर, और जो भी जुड़े नहीं है, ये परिवार को भी आप आशीष दे। कोई भी कारण के लिए वो परिवार जुड़े नहीं है, प्रभु जी इस कारण को आप दूर कर दे पिता। आज आपका महिमा के लिए जो गाना हम लोग गाएंगे, जो वचन पढ़ा जाएगा, गवाही दिए जाएंगे, ये सब के ऊपर आपका अनुग्रह हम चाहते हैं, मांगते हैं प्रभु। आपका दास भाई संजीव सामंतराय जो आपके पवित्र वचन आज लेकर आ रहे हैं प्रभु जी, उन्हें भी आप आपके सलीब के आड़ में छुपाकर उन्हें पवित्र आत्मा में भरपूर कर पिता, ताकि हर वचन जो उनका मुंह से आए ये हम सबके लिए आशीषित बन सके। प्रार्थना सुने हैं धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए, परमेश्वर की नाम की बड़ाई करते हुए हम लोग एक गाना गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हर चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हर चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है।
दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। स्नेह से चलाता वो है। ओके, धन्यवाद। जो बात में आकर हम हमारे संगीत में पढ़ेंगे भजन संहिता 34, Psalms chapter 34. We will read from verse 1 till verse 10. मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। इन लोगों सुने और प्रसन्न हुए। मेरी सर्व करती थी। मेरे साथ यहोवा की गरिमा का गुणगान करो, आओ हम उसके नाम का अभिनंदन करें। परमेश्वर के पास उसने इन सभी बातों जिससे मैं डरता हूँ। परमेश्वर की शरण में आओ, तुम स्वीकार जाओगे, तुम लज्जा मत करो। इस दिन जन ने यहोवा को सहायता के लिए पुकारा और यहोवा ने मेरी सुन ली और उसने सभी विपत्तियों से मेरी रक्षा की। यहोवा का दूत उसके भक्त जनों के चारों ओर डेरा डाले रहता है और यहोवा का दूत उन लोगों को रक्षा करता है। चखो और समझो कि यहोवा कितना भला है। वह जो यहोवा के भरोसे है सच प्रसन्न रहेगा। आइए अंतिम 2 आयत को हम लोग सब मिलकर पढ़ेंगे। यहोवा के पवित्र जन को उसकी आराधना करने के भक्तों जो बलवान है दुर्बल और भूखे हो जाएंगे, जो चरण आते हैं पर उत्तम वस्तु पाएंगे। इस समय हम लोग क्रीड को, जो विश्वास मत हमारे हैं, ये विश्वास मत को हम एक साथ पढ़ेंगे। आपके स्क्रीन पर विश्वास मत दिया जाएगा और हम लोग सब मिलकर उसे पढ़ेंगे।
मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। मैं उसके हमारे प्रभु के मसीह पर विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह पर विश्वास की सामर्थ्य मरियम से जन्मे मरियम से जन्म पिलातुस के शासन में दुख दुख भोगा, क्रूस पर पर चढ़ाए गए, मरे मृतकों के लोक में और मृतकों के लोक में उतरे, तीसरे दिन स्वर्ग पर वो चढ़ गए और पिता के दाहिनी ओर चढ़ गए और से वह जीवितों और मृतकों का वो जीवितों और पवित्र सालों सर्व फिर आएंगे। संतों की संगति संतों की और शाश्वत जीवन आपकी क्षमा देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। ये समय है, कोई भी हमारे कलीसिया के एक विश्वासी या विश्वासिनी वो अपनी गवाही दे सकते हैं। कोई भी एक जन आगे आए और परमेश्वर की महिमा करके वो गवाही बने। हम कुछ बोलना चाहेंगे। हाँ, एक्चुअली इन दिनों हम लोग काफी हम जानते हैं कि हम काफी बिजी हो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर हम लोग को बहुत सहायता उन्होंने की, क्योंकि हमारे इन दिनों स्पेल बी करके हमारा एक कंपटीशन होने वाला जो कि चल रहा है अभी, और ऑनलाइन में कैसे करते हैं ये हम लोग को पता नहीं था। और लेकिन हम बोले कि चलो हम हमने सब प्रार्थना की और हम बोले कि चलो हम करते हैं, और कैसे होगा क्या होगा परमेश्वर हमें गाइड करेंगे। और कल हमारा प्रीलिम्स था और बहुत अच्छी तरह से हम लोग को परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी, और वो 1 घंटा जो हमने प्रीलिम राउंड के लिए हम बैठे थे काफी प्लानिंग के बाद, तो बहुत अच्छी तरह से वो हो गया। और हम इसीलिए परमेश्वर को तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप सब, हमारा कल फाइनल्स है और वो भी ऑनलाइन, लेकिन वो 1-to-1 होगा। सो इसलिए हम चाहते हैं कि कलीसिया हमारे लिए दुआ करे। धन्यवाद। धन्यवाद माता दी ये गवाही के लिए। प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में जितने आशीष दिए हैं, जरूर हम सबका गवाही होगा, लेकिन ये समय हमारे पास ज्यादा नहीं है, इसलिए हम एक एक गवाही के लिए हम अनुरोध करते हैं। आइए, ये समय है हमारे भेंट और 10 मंस जो परमेश्वर के लिए लाए हैं उसे हम चढ़ाएंगे। जितने भेंट हम परमेश्वर के और उनके भवन को लिए लाते हैं, उतने ही आशीष से वो हमें भर देते हैं, और हमारे परिवार को भी इतने ही आशीष से वो भर देते हैं। तो हमारे स्क्रीन में दिए गए अकाउंट नंबर में आप आपका दान और दशमांश को आप भेज सकते हैं। इस समय हम एक गाना सुनेंगे। और परमेश्वर के लिए हमारे दान और दशमांश को हम अलग करके रखेंगे। चाहो
ठिकाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, तो बचाना होगा। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। इसी आत्मा का दान उसे दो, मन और के दो। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना। और सच्चे मसीह बनना, संग क्रूस पर उसके मरना। कहने की शक्ति ले दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। यदि आत्मा का दान उसे दो, मन और तन उसे दो। तुम यीशु की सेवा करोगे, अपने आशीष तुझको देगा। तुम यीशु की सेवा करोगे, अपने आशीष तुझको देगा। और पाप की सेवा करोगे, हर किसी माफ करेगा। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। इसी आत्मा का दान उसे दो, मन और तन उसे दो। धन्यवाद। आइए ये समय हम सब मिलकर पाप की अंगीकार करें। सब मिलकर पढ़ेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और और कर्म कर्म से से आपके विरुद्ध और की विपरीत किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और और भलाई करने में असफल रहे। असफल रहे। इन सब पापों के लिए सचमुच दुखी है और करण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, के कारण हमने जो पाप किए हैं, हमने जो उनको पाप क्षमा कीजिए क्षमा और वो बढ़ दीजिए और कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप सब पर दया करें, आप सबके पापों को क्षमा करें और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपका स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। इस समय मैं कलीसिया के संपादिका मिसेस मर्सी राउत से अनुरोध करता हूं कि हमारे कलीसिया का जो विज्ञापन है हम सबके सामने वो पेश करें। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज हम सभी को इस नया दिन देखने के लिए मौका दिए हैं, इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और बीते सप्ताह हम सभी के जीवन में बहुत सारे आशीष लाए हैं
और खास तौर पर हम सभी को जीवितों के बीच में रखे हैं, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आप सभी को इस हिंदी कलीसिया में स्वागत करते हैं। और खास तौर पर आज हम देख पाते हैं कि हमारे बीच में बहुत सारे नए मेहमान या हमारे नए विश्वासी जुड़े हुए हैं। उन सभी को भी यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आपका कोई भी प्रार्थना का विषय है, अगर आप हमसे शेयर करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हमारा कलीसिया आपके लिए दुआ करे, तो कृपया करके हमसे संपर्क कीजिए और हम आपके परिवार के लिए और आपके लिए दुआ करेंगे। और हम आज परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे बीच में उनके दास ब्रदर संजीव सामंत राय जी को लाए हैं, जो कि आज परमेश्वर का वचन हमारे बीच में देंगे। तो भाई संजीव सामंत राय को भी हम इस हिंदी कलीसिया की तरफ से स्वागत करते हैं और कलीसिया से निवेदन करते हैं कि उनको आप प्रार्थना में याद रखिएगा, ताकि जो वचन वो आज हमारे बीच में देने जा रहे हैं वो वचन हम सभी के जीवन में फलदायक हो और हम परमेश्वर के पास से और भी उनके करीब आ सके इस वचन के द्वारा, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। कलीसिया का कुछ अनाउंसमेंट इस प्रकार से है कि हमारे कलीसिया का जो बाइबल स्टडी है वो हर एक बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे को शाम को 6:30 बजे किया जा रहा है, और जो कि अभी भी इस जूम के माध्यम से किया जा रहा है। तो अगर आप सब इसमें जुड़ना चाहते हैं तो इस बाइबल स्टडी में आप लोग भी योगदान दे सकते हैं। याद रखिएगा, बृहस्पतिवार को शाम को 6:30 बजे। और हमारे महिलाओं की संगति बहनों के लिए हर एक दूसरे और चौथे शनिवार के दिन शाम को 5 बजे किया जाता है। तो जितने भी हमारे कलीसिया की बहनें हैं उनसे निवेदन है कि इस बहनों की संगति में जुड़ने के लिए, और वो भी जूम के माध्यम से किया जाता है। और हमारे युवाओं की समिति या युवाओं की फेलोशिप जो है वो रविवार को दिन में 10 बजे किया जाता है। अगर युवा इस यूथ फेलोशिप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिन को 10 बजे इस यूथ फेलोशिप में ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि पासवान जी ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि आपका दान और दशमांश आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी हो अगर देना चाहते हैं तो हमारे जो कलीसिया का जो अकाउंट नंबर है वो आपको ऑलरेडी दिया गया है। और उसके साथ ही हमारा जो हिंदी बैप्टिस्ट सर्विस का जो ग्रुप है, CNA का जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें डाला गया है। अगर आप देना चाहते हैं तो उसमें दे सकते हैं। इसके साथ में खास तौर पर उन सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो कि इस लॉकडाउन के दौरान हमें बहुत से कलीसिया की सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए जो अपने दान दशमांश दिए हैं, उन सभी को इस कलीसिया की तरफ से हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। सभी को जय मसीह। धन्यवाद। ये समय है हम सब मध्यस्थी के प्रार्थना में जाएंगे, और जो कुछ भी प्रार्थना का अनुरोध है हम जानते हैं ये जो समय में हम लोग जा रहे हैं, कोरोना का भय सबके जीवन में है। सारे दुनिया आज जूझ रहे हैं। कोरोना के लिए प्रार्थना करेंगे, कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। 14 सप्ताह हो गया हमारे कलीसिया बंद है। प्रार्थना करेंगे परमेश्वर जैसे कलीसिया खुले और परमेश्वर की काम अपने कलीसिया में हो सके। इसलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे कलीसिया में जो कुछ भी बीमारी में है उनके लिए प्रार्थना करेंगे, और ये सब प्रार्थना का अनुरोध को लेकर हमारे बीच में भाई समरेंद्र प्रमाणिक जी है, और मैं अनुरोध करता हूँ वो हम सभी को मध्यस्थी के प्रार्थना में आगे ले जाएंगे। भाई समरेंद्र प्रमाणिक। थैंक यू पास्टर। आइए हम दुआ में चलेंगे। हमारे जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे सन्मुख आते हैं बाप आसमानी खुदावन। इस समय को हम तेरे हाथों में देते हैं, आज का दिन तेरे हाथों में देते हैं। ये खूबसूरत दिन जो तूने हमें दिया है, जिस दिन को तूने बनाया बाप आसमानी खुदावन, कि हम तेरे इस दिन में तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी तमजीद और तारीफ करें बाप आसमानी खुदावन। हालांकि हम आज गिरजा घरों में उपस्थित नहीं हो सकते हैं, लेकिन बाप आसमानी खुदावन तूने हमने ऐसा फजल अता किया कि हम अपने अपने घरों में बाप आसमानी खुदावन तेरी शुक्रगुजारी को कर सकते। बाप आसमानी खुदावन, ये समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, जबकि हम
परस्तिश करी बाप आसमानी खुदावन, गवाहियां सुनी और बाप आसमानी खुदावन तेरे कलाम से सुना और पढ़ा। बाप आसमानी खुदावन इन सभी बातों पर हम तेरी आशीष को चाहते हैं। बाप आसमानी खुदावन हम दुआ करते हैं आने वाले जो समय है बाप आसमानी खुदावन जिसमें खादिम कलाम को लेकर आएंगे बाप आसमानी खुदावन, हम दुआ करते हैं उन पर तेरे रूह का मसा हो बाप आसमानी खुदावन, अपने क्रूस के पीछे छुपा ले बाप आसमानी खुदावन, और जो कलाम तूने उनके जरिए से देना चाहता है ताकि हम तक पहुंचे उसे हम ग्रहण करें और अपने दिलों में बैठाए रखें, ऐसा तू हमें अनुग्रह कर। बाप आसमानी खुदावन हम दुआ करते हैं आज की कलीसियाओं के लिए बाप आसमानी खुदावन, जबकि ये कलीसियाएं बंद पड़ी हुई हैं बाप आसमानी खुदावन, लेकिन हम जानते हैं कि तू अपना काम बराबर करता रहा है बाप आसमानी खुदावन, तू अपने जलाल को लेता जा रहा है बाप आसमानी खुदावन, इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं। जो भी जहां कहीं अपने अपने घरों में इस उपासना में है बाप आसमानी खुदावन, उन सबको तू आशीष और बरकत दे बाप आसमानी खुदावन, उनके सभी जरूरत की चीजों की पूर्ति कर बाप आसमानी खुदावन। हर चीज जो बाप आसमानी खुदावन इस वबा की वजह से, ये कोविड-19 की वजह से जिन्होंने बाप आसमानी खुदावन अपनी नौकरियां खोई हैं और बाप आसमानी खुदावन कितनी तंगी के हालत में गुजर रहे हैं बाप आसमानी खुदावन, और कितनी परेशानियों में जा रहे हैं बाप आसमानी खुदावन, हम दुआ करते हैं कि उन पर तेरा हाथ, तेरे बरकत का हाथ रहे बाप आसमानी खुदावन, ताकि किसी भी चीज की कमी ना हो बाप आसमानी खुदावन, क्योंकि तू हमारा यहोवा यिरे परमेश्वर है, तू हमें सब कुछ मुहैया करने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं। दुआ करते हैं बाप आसमानी खुदावन आज के इस दिन के लिए, और बाप आसमानी खुदावन हम दुआ करते हैं जो हमारे डायसिस जिसके लिए हम बाप आसमानी खुदावन खास करके दुआ करते हैं, हम डायसिस के सभी आला अधिकारियों के लिए बाप आसमानी खुदावन, हमारे बिशप साहब के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, सेक्रेटरी के लिए, तमाम ऑफिस बेयरर्स के लिए हम दुआ करते हैं बाप आसमानी खुदावन, सभी इंस्टीट्यूशंस डायसिस के अंडर में हैं, काम कर रहे हैं बाप आसमानी खुदावन, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो ट्रेनिंग स्कूल हो, बाप आसमानी खुदावन उन सभी इंस्टीट्यूशंस को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनके काम में तो बरकत दे बाप आसमानी खुदावन, उनके स्टाफ को, उनके टीचिंग, नॉन टीचिंग और सपोर्ट स्टाफ को बाप आसमानी खुदावन तो उन्हें शक्ति और सामर्थ्य दे, ताकि आने वाले दिनों में और भी बाप आसमानी खुदावन तेरे लिए काम। दुआ करते हैं बाप आसमानी खुदावन इस समय बीमारियों के लिए, जो बीमारी के हालत में पाए जाते हैं बाप आसमानी खुदावन, खास करके हम दुआ करते हैं रेवरेंड गोलक के लिए, रेवरेंड मरका माझी के लिए, रेवरेंड अनिसिम नायक के लिए बाप आसमानी खुदावन, खास करके ये विनती करते हैं बाप आसमानी खुदावन कि तू उनकी शारीरिक हालत को बदल दे बाप आसमानी खुदावन, और उनकी तबीयत को दुरुस्त कर बाप आसमानी खुदावन, ताकि वे तेरे नाम को जलाल दे सके बाप आसमानी खुदावन। हम दुआ करते हैं ओ बाप आसमानी खुदावन हमारे मुल्क के लिए बाप आसमानी खुदावन, ये मुल्क हिंदुस्तान जिसमें तूने हमें रखा है बाप आसमानी खुदावन, हम उसके लिए दुआ करते हैं, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि तू अपने मुल्क के लिए दुआ कर, अपने देश के लिए दुआ कर, ताकि ये और भी आगे बढ़ सके बाप आसमानी खुदावन। खास करके हम दुआ करते हैं हमारे भारत देश के लिए, जिस देश में तूने हमें रखा है बाप आसमानी खुदावन, उस पर तेरी बरकत को चाहते हैं बाप आसमानी खुदावन। दुआ करते हैं हमारे प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, और बाप आसमानी खुदावन तमाम मिनिस्टर्स के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दुआ करते हैं बाप आसमानी खुदावन हमारे चीफ जस्टिस के लिए और जजेस के लिए बाप आसमानी खुदावन, उन सेना अधिकारियों के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सभी अधिकारियों के लिए दुआ करते हैं बाप आसमानी खुदावन, तो उन्हें शक्ति और सामर्थ्य दे इस कठिन घड़ी में बाप आसमानी खुदावन, इस मुश्किल हालातों में जिस तरह वे देश की अच्छी रहनुमाई कर सके बाप आसमानी खुदावन, ऐसा तो उन्हें फजल अता कर। दुआ करते हैं बाप आसमानी खुदावन, तो उनको बुद्धि और ज्ञान से भर दे बाप आसमानी खुदावन, ताकि इस विशाल देश को चलाने में उन्हें सहायता कर। दुआ करते हैं इसी तरह हमारे डायसिस में जो 50 दिन के प्रेयर चल रहे हैं बाप आसमानी खुदावन, और किस तरह से ये प्रेयर सारी दुनिया के लिए, सब लोगों के लिए, कलीसियाओं के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, वुमेन्स फेलोशिप के लिए, ओ बाप आसमानी खुदावन इस दुआई घड़ी में सबको दुआ जो इसमें लीड ले रहे हैं बाप आसमानी, जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सबको तेरी आशीष और बरकत का हाथ चाहते हैं।
दुआ करते हैं बापा स्वामी खुदावन, जो कंपटीशन अभी चल रहे हैं हमने गवाही में सुनी बापा स्वामी खुदावन, इतनी अच्छी तरीके से तूने प्रिलिमिनरी राउंड्स को समाप्त होने के लिए उन्हें अनुग्रह दिया बापा स्वामी खुदावन। आने वाले दिन कल जबकि हम वो फाइनल कंपटीशन करेंगे बापा स्वामी खुदावन, दुआ करते हैं जो इनके चार्ज में हैं और जितने बच्चे फाइनल में बापा स्वामी खुदावन इस कंपटीशन को लेंगे उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं ताकि सारा काम सहूलियत से हो बापा स्वामी खुदावन, और शुक्रगुजारी और जलाल तुझको मिलता जाए बापा स्वामी खुदावन। हम दुआ करते हैं आज के समय के लिए, तेरे बंदे के लिए बापा स्वामी खुदावन, जो तेरे कलाम को पेश करेंगे उनको आशीष दे, और बाबा स्वामी खुदावन सुनने की हमें दिल दे, जाके इस दिल में हम उस कलाम को रखें और तुझ में आगे बढ़ते चले। बाबा स्वामी खुदावन हम सब चीजों को, सब बातों को तेरे हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। आज के मनन के लिए जो वचन लिए गए हैं ये है मत्ती लिखी सुसमाचार, इसका 11 अध्याय 28 और 29 आयत। मत्ती लिखी सुसमाचार इसका 11 अध्याय 28 और 29 आयत। यहाँ पर ऐसे लिखे जाते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। परमेश्वर ये वचन पढ़ने में और सुनने में हम सभी को आशीष दे। आज परमेश्वर के वचन बांटने के लिए हमारे बीच में भाई संजीव सामंतराय जी हैं, और इस समय मैं अनुरोध करूंगा जो भाई बहन संजीव सामंतराय जी को नहीं जानते हैं और जो नए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि भाई संजीव सामंतराय परमेश्वर का एक युवा दास है, जिसको परमेश्वर बहुत सारे जगहों में लेकर इस्तेमाल किए हैं और इस्तेमाल भी करते आ रहे हैं। और ऐसे एक युवा दास आज हमारे बीच में परमेश्वर के वचन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। हिंदी कलीसिया की तरफ से मैं संजीव सामंतराय भाई को मैं स्वागत करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं आज उनके वचन के द्वारा जरूर हम सभी ने आशीषित होंगे। ये समय है वचन की सेवकाई का। मैं अनुरोध करता हूं हिंदी कलीसिया की तरफ से भाई संजीव सामंतराय, परमेश्वर जो वचन उन्हें दिए हैं ये वचन देकर हम सभी को तृप्त करें। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि हम लोग आज इस तरह से जूम के माध्यम से और हम सब एकत्रित हुए हैं, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। हिंदी कलीसिया को धन्यवाद देता हूं, पासवानों को धन्यवाद देता हूं, सेक्रेटरी महोदय को धन्यवाद देता हूं कि आज एक बहुत सुनहरा अवसर मुझे परमेश्वर ने दिया है आप सबके बीच में आकर परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और मैं बहुत खुश हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस समय में हम जो भी कुछ कर रहे हैं, देख रहे हैं, फिजिकली हम लोग शारीरिक भाव से हम एक दूसरे के पास नहीं आ सकते, फेलोशिप नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए हम करते हैं। इन सारी चीजों में प्रभु ने हमें इतना अनुग्रह दिया है, इतना दया किया है, इन सारी चीज होकर भी जो भी आज इस संसार में चल रही है, ये सब चीज परमेश्वर को लोगों जो है उनको परमेश्वर की मनन करने से, परमेश्वर का वर्शिप करने से रोक नहीं पाया है। हालेलुया, जय यीशु मसीह की। इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ कि आज के समय परमेश्वर का दिन में आप हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में एकत्रित हुए हैं, और निश्चय परमेश्वर हमें अनुग्रह किएगा और परमेश्वर हमें ब्लेसिंग्स दे रहा है। और हम बहुत अलग अलग स्थानों में अपने अपने घरों में हैं,
लेकिन आई स्टिल बिलीव कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे पास मंडरा रहा है एंड हिज स्पिरिट कंट्रोल ओवर अस, और वही प्रार्थना करते हैं। और जब हम वचन सुनेंगे तो हम अपने मन में यही प्रार्थना करें कि प्रभु जो आप चाहते आप बोलिए, और जो आपके बच्चों को सुनना चाहिए आपसे वो आप बोलिए। और जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हम परमेश्वर के ऊपर अपना ईमान यकीन रखें कि परमेश्वर हमें अनुग्रह करेगा, परमेश्वर हमें दया करेगा। जैसे 3 महीने से ऊपर हो गया परमेश्वर हमें आज तक हर एक वादियों से लेकर आया है, वैसे ही आगे भी परमेश्वर मुझे, आपको, हमारे परिवारों को, हमारे कलीसिया को, सबको लेकर परमेश्वर आगे बढ़ेगा। और श्योरली परमेश्वर हमारे ऊपर अपना हाथ रखे हुए है, इसलिए इन सारी चीजों में से भी परमेश्वर हमें अनुग्रह करता है। और उसकी दया, उसका अनुग्रह से अभी तक हम परमेश्वर के उपस्थिति में चल रहे हैं, इसीलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। जो वचन आपके लिए आज पढ़ा गया है, उसका आज का वचन का जो टॉपिक व शीर्षक है, हेडिंग है, वो है इन्विटेशन ऑफ रेस्ट। कि परमेश्वर इन सारी चीज जो जगत में आज चल रहा है ना, हम देख रहे हैं कोरोना से लोग मर रहे हैं, हम देख रहे हैं हर जगह भय का एक वातावरण है, हम देख रहे हैं लोग एक दूसरे से हाथ नहीं मिला सकते, लोग एक दूसरे के घर नहीं जा सकते, हम बाजार में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम बहुत भयभीत है, क्योंकि हम एक ऐसे शत्रु के साथ लड़ रहे हैं जिसको हम देख नहीं सकते, वी कैनॉट सी, लेकिन हम युद्ध कर रहे हैं, एक लड़ाई कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, एक देश के हिसाब से, एक विश्वासी के हिसाब से, एंड वी ऑल टुगेदर इन दिस, हम सब एक साथ है। और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया हमारे लिए इतना है कि परमेश्वर हमें हर समय पकड़ के रखता है। और इस समय परमेश्वर स्पेशली अगर हम देखें, परमेश्वर आपको मुझे ये निमंत्रण देता है, और मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 28 और 29 में परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। देखिए, परमेश्वर इन सारी चीजों को जानता है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि इस संसार में जो कुछ भी होता है वो परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के अनुमति से होता है, और ऐसा कुछ नहीं होता जो परमेश्वर नहीं जानता है या परमेश्वर ने अलाउ नहीं किया है। तो जब हम कोरोना के विषय में देखते हैं या आज का संसार का स्थिति देखते हैं, तो हमें पहला चीज जो जानना चाहिए कि गॉड इज स्टिल ऑन द थ्रोन ऑफ हेवन, और वो सारी चीजों को देख रहा है, वो सारी चीजों को जानता है, और इन सारी चीजों से परमेश्वर हमें लेकर चल रहा है। जैसे इजराइल को लोगों को परमेश्वर 40 साल तक लेकर चला, जब तक प्रॉमिस्ड लैंड में उनको नहीं पहुंचाया। इतना समय वो इसलिए लिया क्योंकि या ताकि परमेश्वर के जो लोग हैं वो शुद्ध हो सके, वो पवित्र हो सके, परमेश्वर के पीछे चलने में वो सीख सके। आज हम अपने व्यस्तता के जीवन में बहुत समय में ऐसा हो गया था कि हमें बाइबल पढ़ने का भी समय नहीं था, हमें प्रार्थना करने का समय नहीं था। बहुत सारे विश्वासी कहते हैं रविवार को भी ड्यूटी है, मुझे कलीसिया जाने का भी समय नहीं था। लेकिन मैं तो इतना धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को कि आज सबका ड्यूटी बंद है, आज टोटल शटडाउन है, और परमेश्वर हमें इन सारी चीजों में रख रहा है। और बहुत सारी तकलीफ थे कि बहुत सारे लोग कहते थे हम दूर, कलीसिया से दूर हैं, हम दूसरे शहर में हैं, हम नहीं आ सकते। लेकिन देखिए, परमेश्वर का अनुग्रह कैसा हुआ है कि आज इस समुदाय में क्या हो रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर ईसाई लोगों में, परमेश्वर मसीह लोगों में ये एक जागरण दिया है कि हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं जितने हम कोरोना से पहले करते थे, और हम ज्यादा बाइबल भी पढ़ रहे हैं, हम ज्यादा मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। और क्योंकि एक डर है, एक तो है कि हम घर में बैठे हैं
तो वैसा नहीं है कि हम टीवी देख सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, मरता क्या नहीं करता। एक बात है, मैं सुन रहा था कि मरता क्या नहीं करता। जब हमें दिखाई दे रहा है कि ये संसार खत्म हो जाएगा, जब हमें दिखाई दे रहा है कि शायद मैं मर जाऊं, तो जब हमें दिखाई दे रहा है कि शायद ये संसार खत्म हो जाए, शायद मुझे कुछ हो जाए, तब हमें परमेश्वर का याद आ रहा है। ये मैं नहीं कहता कि हम याद नहीं करते थे या परमेश्वर के पास नहीं जाते थे, लेकिन जितना देते थे वो काफी नहीं था। और ये लॉकडाउन, ये सब में अच्छा ये हुआ है कि हम परमेश्वर को ज्यादा समय देते हैं, ज्यादा मीटिंग्स अटेंड कर पाते हैं। और ये सारी चीजें ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग उन्हें प्रेम करते हैं उसके जीवन में सारी चीजें, सारी बातें जो होती है वो सब मिलाकर उसकी भलाई के लिए होती है। तो हम जो भी है, आज घर में बंद है या कुछ भी है, इतना याद रखिए कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। जिस परमेश्वर ने 3 महीने से ऊपर हो गया हमें खाना दिया, हमें घर में सुरक्षित रखा है, हमें 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 बहुत अपना मतलब केयर दिया है हर समय हर दिन, और बाहर जाने में अंदर आने में प्रोटेक्शन दिया है, वो परमेश्वर आगे भी, जब तक ये संसार है, सिर्फ जब तक कोरोना है ये नहीं, जब तक ये संसार है तब तक परमेश्वर हमारा क्या करेगा ना, ख्याल रखेगा। वो ना कभी हमें छोड़ता है, वो ना कभी हमें त्यागता है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। और वो परमेश्वर खाली मसीह लोगों के लिए ये निमंत्रण नहीं देता, लेकिन जितने भी ऐसे लोग हैं जो आज संसार में हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो संसार में खो गए हैं, संसार के डिप्रेशन, संसार की चिंता, संसार के भावनाओं में, और वो ट्रबल्ड इन द स्पिरिट्स जो बोलते हैं, आत्मा में जो ट्रबल्ड है, जो सताए हुए हैं, उन सारे लोगों को परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ। जब तुम मेरे पास आ जाओगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। जब तुम मेरे पास आ जाओगे मैं तुम्हें अपने हाथों में उठाऊंगा। जब तुम मेरे पास आ जाओगे मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आज अगर कोई दोस्त, अगर कोई हमारा कोई लोग अगर ये कहते हैं मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि ये जो है प्रभु का दास है या नहीं है, हमारा सिर्फ एक दोस्त है। लेकिन वो जब कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, और हमारे घर वाले जब किसी समस्या में कहते हैं कि देख मैं तेरे साथ हूँ, तो हमें बहुत बल मिलता है। दैट इज कॉल्ड मोरल सपोर्ट, और वो एक आदमी के लिए बहुत चाहिए। और हमारे जीवन में हम जब वो मोरल सपोर्ट पा लेते हैं ना, तो हमारा वो फाइटिंग स्पिरिट जो होता है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और सोचिए ये जो ट्रबल है, ये जो समस्या है, इस बीच में हम जा रहे हैं और कोई इंसान हमें ये नहीं कह रहा है कि मैं तेरे संग हूँ। जो सृष्टि करता है, जो समग्र विषय का सृष्टि सृजनहार है, सृष्टि करता है, वो कह रहा है कि देख एवरीथिंग इज अंडर माय कंट्रोल। और वो कह रहा है, आपको मुझे प्रॉमिस कर रहा है, प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरा ख्याल रखूंगा। और परमेश्वर क्या करता है, हाँ मैं जानता हूँ चिंता है, आपके जॉब में चिंता है, आपके बिजनेस में चिंता है, मिनिस्ट्री में चिंता है, कलीसिया में चिंता है, पर्सनल लाइफ में चिंता है। लेकिन परमेश्वर इन सारी चीजों के अंदर यह कहता है कि तू क्या करना है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। परमेश्वर क्या कहता है, एक इनविटेशन देता है, एक निमंत्रण देता है कि हे मेरे लोगों, हे मेरे नाम पर यकीन ईमान रखने वाले, विश्वास करने वाले लोगों, मैं तुम्हें क्या कहता हूं कि तुम बहुत परिश्रम करते हो अपने जीवन में, क्या खाना क्या पीना, इस संसार में बहुत परिश्रम करते हो। लेकिन ये परिश्रम करने वालों, अब तुम मेरे और आओ, मुझे अपना बोझ दे दो। देखिए ऐसा खुदावन बाप हमारा है स्वर्ग में कि हम उसको सब बोझ दे सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं। कुछ दिन पहले मैं अब्राहम के विषय में प्रचार कर रहा था, एंड अब्राहम वाज कॉल्ड एज अ फ्रेंड ऑफ गॉड, कि परमेश्वर का उसका संबंध ऐसा था कि वो परमेश्वर को सब कुछ कहता था, और परमेश्वर भी स्वर्ग के निगूढ़ जो भी उसके जीवन के फ्यूचर के विषय है वो सब कुछ उसको कहता था। और देखिए परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा है ना, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो एक फेज आता है, वी नो ही इज आवर गॉड, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, इज गॉड ऑलमाइटी, वी नो ही इज आवर फादर इन हेवन। लेकिन परमेश्वर जैसे आदम हवा के साथ
फेलोशिप रखता था, अब्राहम के साथ फेलोशिप रखता था, मूसा के साथ बात करता था, वैसे परमेश्वर चाहता है कि हम भी परमेश्वर के साथ क्या करें ना, बात करें। हम भी परमेश्वर के साथ परमेश्वर को जानने और परमेश्वर के साथ चले। और हम परमेश्वर को जब जानते हैं, says come to me, मेरे पास आओ, वो किसी और के पास नहीं भेजता, वो कोई वेबसाइट का लिंक नहीं देता, वो किसी और पास्टर के पास आपको नहीं भेजता, वो किसी और जगह पहाड़ पर्वत को जाकर तू तपस्या कर ये नहीं कहता, वो कहता तू मेरे पास आ। परिश्रम करने वाले, जो कुछ भी तेरा आज समय है, जो कुछ भी तू कंडीशन में है, जो भी तेरा है, तू उसी में, वही कंडीशन में तू मेरे पास आ। और जब तू मेरे पास आएगा, मैं तुझे क्या दूंगा? रेस्ट दूंगा, विश्राम दूंगा। ये परमेश्वर का सबसे अच्छा चीज है कि हमारे जीवन में जब हम सोचते हैं कि इसका, मेरा जो प्रॉब्लम है इसका कोई इलाज नहीं है, मेरा कोई जो प्रॉब्लम है उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो परमेश्वर कहता है तू मेरे पास आ, तू मेरे पास आना। तू संसार में हर एक जन के पास गया है, लेकिन तुझे कुछ मिला नहीं है, लेकिन अब तू मेरे पास आ, और जब तू मेरे पास आएगा तो मैं तुझे क्या दूंगा? आई विल गिव यू रेस्ट। संसार में रेस्ट मतलब वो जो हम जब जाते हैं ना, मर जाते हैं, हम देखते हैं वहाँ लिखा रहता है रेस्ट इन पीस, या हम लोग लिखते हैं टैगलाइन रेस्ट इन पीस। वो रेस्ट अभी परमेश्वर नहीं कहता है। परमेश्वर कहता है कि हम जब जीवित है तब भी हमें रेस्ट चाहिए, अपने आत्मा में रेस्ट चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर फिजिकली हम देखें शरीर में, हम खाते पीते और रेस्ट लेना भी बहुत जरूरी है। एक आदमी अगर सोएगा नहीं 6 to 8 आवर्स या जो भी उसका मेडिकल कंडीशन के अनुसार, तो ही विल बी मैड, उसका डिप्रेशन होगा, उसका मैड होगा, टेंशन होगा। अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उसको, वो आएगा, और बहुत सारी चीज आएगी। तो रेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम आत्मिक जीवन में आते हैं तो रेस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आज परमेश्वर को इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें थोड़ा रेस्ट दिया है। ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं, ज्यादा मीटिंग अटेंड करते हैं, ज्यादा सोच सकते हैं, ज्यादा समय है, हम प्रभु के वचन में बैठते हैं। कोई घर से जल्दी निकल कर जाने की मतलब तरबरी नहीं है, कोई बाजार जाने की मतलब कोई चीज नहीं है। नहीं तो संडे सुबह को पहले उठकर हम सोचते हैं आज मुझे बाजार जाना है, ये लाना है, वो लाना है। ये सब चीज, देखिए ये सारी चीज आज प्रभु हमसे सब ले गया, और हमें इतना समय दिया है कि हम ये नहीं कह सकते उस दिन कि प्रभु मैं बहुत व्यस्त था, मैं कलीसिया नहीं अटेंड कर पाया, मैं फेलोशिप नहीं अटेंड कर पाया, मैं बाइबल नहीं पढ़ पाया। ऐसा हम नहीं कह सकते। इसीलिए परमेश्वर ने ये समय हमें दिया है। और ये इन्विटेशन, ये निमंत्रण कैसा है? एन इन्विटेशन फॉर रेस्ट, पीस इन ए वर्ल्ड फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। ये संसार जो आज प्रॉब्लम से भरा हुआ है, ऐसे संसार में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा। और ये रेस्ट जो है ना, ये पीस के साथ आता है कि हम अपने जीवन में, अपने आत्मा में एक शांति पाते हैं कि संसार में चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये जानते हैं कि मेरा परमेश्वर जो है वो कंट्रोल करता है हर एक चीजों को। मेरा जीवन का अंत जो समय है ना, वो परमेश्वर के हाथों में है। कोई कोरोना आपको मार नहीं सकता, कोई संसार का चीज आपको तब तक आपका आत्मा को छू नहीं सकता जब तक आपका समय जो परमेश्वर ने निर्धारित किया है वो ना आ जाए। जब तक परमेश्वर ने आपको इस संसार में रखा है तब तक आप 100% जीवित रहेंगे। कुछ इफेक्ट हो सकता है, कुछ विषय संसार में आ सकता है, लेकिन जो परमेश्वर का प्लान आपके जीवन में है, जब तक परमेश्वर नहीं आता, जब तक हम जीवित हैं, वो सारी चीजों को रखेगा। और परमेश्वर क्या कहता है? यू आर फाइटिंग योर बैटल्स। आप अपने बैटल को फाइट कर रहे हैं। कैसे फाइट कर रहे हैं? आप अपने बैटल को अपने जीवन में बहुत सारे चीजों में फाइट कर रहे हैं। जब हम देख रहे हैं कि हम अपने चीजों को बहुत सारे चीजों में फाइट कर रहे हैं, और तब हम देख रहे हैं कि वी आर फाइटिंग फिजिकली, कि हम शारीरिक रूप से हम फाइट कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि वी आर फाइटिंग स्पिरिचुअली, आत्मिक रूप से हम फाइट कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि वी आर फाइटिंग फाइनेंशियली। हम अपने जीवन में जब बहुत सारे आर्थिक समस्या से लेकर जा रहे हैं, और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर का ऊपर जब हम यकीन रखते हैं, तो बहुत समय हो गया कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में जब आता है तो परमेश्वर हमें क्या करता है ना, हमें इन सारी चीजों में
लेकर चलता है। और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ, यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे पास आओ, तो हमारे मन में ये एक ख्याल आएगा, ये एक सवाल आएगा, व्हाई जीसस, क्यों क्यों परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के बारे में ही बाइबल बताती है और उसके बारे में ही हम क्यों मनन करें या उसके सामने क्यों आए, उसके पास क्यों आए। पहला रीजन जो है दैट इज बिकॉज ही इज द प्रिंस ऑफ पीस, वो शांति का युवराज है। फर्स्ट थिंग इज जीसस क्राइस्ट इज द प्रिंस ऑफ पीस। और दूसरा चीज, अगर आप देखें प्रेरितों के काम 4 और 12 में ऐसा कहा गया है कि आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में अगर कोई एक नाम है जो आपको साल्वेशन दे सकता है, उद्धार दे सकता है, तो वो नाम है यीशु मसीह। आज संसार में बहुत सारे लोग अपने आप को संत, महात्मा, पैगंबर कहते हैं, लेकिन सब लोग आए, धर्म अधर्म का प्रचार करके चले गए, लेकिन किसी ने अपना जीवन नहीं दिया। मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए किसी ने अपना जीवन नहीं दिया। अगर किसी ने अपना जीवन दिया है वो है परमेश्वर का एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह। और अरे बात तो करो ना, कौन करोगे? क्योंकि वो हमारे अगर किसी का म्यूट नहीं है तो म्यूट कर ले। अगर परमेश्वर हमें जब अनुग्रह देता है, परमेश्वर हमें जब सहायता करता है, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि एक ही नाम है संसार में जिसने हमें क्या किया है, ना उद्धार का रास्ता दिया है। सेकंड, पहला हमने देखा है बिकॉज ही इज प्रिंस ऑफ पीस। सेकंड हम देखें कि आकाश के नीचे एक ही नाम है जो हमें उद्धार दे सकता है। थर्ड विषय है यूहन्ना उसका 14 उसका 6 कहता है कि यीशु मसीह अपने बारे में कहता है कि आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं ही पथ हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। इस संसार में अगर कोई एक रास्ता है जो परमेश्वर के पास हमें ले जा सकता है तो वो रास्ता यीशु मसीह है। अगर कोई एक सच्चाई है जिसको हम जब जानते हैं तो हम परित्राण, उद्धार पा सकते हैं, वो एक रास्ता जो है, वो सच्चाई जो है वो यीशु मसीह है। एक अगर कोई है जिसको हम पाकर हम जीवन पा सकते हैं तो वो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। और उस पर हमको अपना ईमान, अपना यकीन रखना होगा। और जब हम उस पर अपना ईमान रखेंगे तो परमेश्वर हमें अनुग्रह करेगा। तो पहला चीज हम देखें कि परमेश्वर एक इनविटेशन दे रहा है कि कम टू मी एंड वी विल हैव रेस्ट, आई विल गिव यू रेस्ट। और दूसरा चीज जो हम देख रहे हैं कि whom to trust in these times, आज इस समय में, केवल हमारे जीवन में आज नहीं, मतलब जो भी कुछ आगे चलेगा इस संसार में, हमें ये करना है कि परमेश्वर के ऊपर अपना यकीन रखना है, ईमान रखना है। और क्या करना है ना, परमेश्वर के ऊपर क्या करना है, अपना ट्रस्ट रखना है। क्योंकि इस संसार में अगर किसी और के ऊपर हम अपना ट्रस्ट रखेंगे तो हम देखते हैं वो ट्रस्ट क्या होता है, फेड हो जाता है, वो ट्रस्ट हमारा नहीं रहता है। अगर किसी एक जन के ऊपर परमेश्वर को अनुग्रह आएगा तो वो परमेश्वर के ऊपर है। भाई मेरे पास कितना समय और है? आपका म्यूट है, म्यूट है, म्यूट है आपका, आपका म्यूट है, आपका म्यूट है परितोष भाई। हाँ, तो So you can take your time, no problem. ओके, थैंक यू। तो परमेश्वर के ऊपर हम जब अपना यकीन रखते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम परमेश्वर को जाने और परमेश्वर के ऊपर अपना ईमान रखें और चले। तो प्रश्न आता है कि whom to trust in these times, किसके ऊपर रखें? परमेश्वर के ऊपर। और जब हम परमेश्वर के ऊपर अपना ट्रस्ट, ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं, यकीन रखते हैं, तो हमारे जीवन में क्या होता है? अगर आप देखें यिर्मयाह का पुस्तक, उसका 7 उसका 5 से 8, द बुक ऑफ यिर्मयाह 17:5-8, यिर्मयाह का पुस्तक उसका 17 उसका 5 से 8 ऐसा लिखता है, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। परमेश्वर कहता है कि श्रापित है वो पुरुष, श्रापित है वो लोग, श्रापित है वो विश्वासी जो यहोवा के ऊपर से अपना भरोसा हटा लेते हैं,
जो अपने जीवन में यहोवा के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास मत नहीं रखते, लेकिन सांसारिक चीजों में रखते हैं। 6 पद में कहता है, वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो उस तरह का पेड़ होगा कि जो भलाई नहीं देखेगा। क्यों भलाई नहीं देखेगा? क्योंकि ये कहता है वो निर्जल देश, जिस देश में जल नहीं है। हम जानते हैं कि जल जीवन का स्रोत है। एक पेड़ को अगर हम सोचे कि बिना जल के वो अगर जी पाएगा, बिना जल के वो कैसे जिंदा रहेगा? वो ग्रो नहीं कर सकेगा, वो 2 दिन में ही मर जाएगा। इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है कि जो परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं करते, जो परमेश्वर के लोगों के ऊपर, परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर को अपना ईमान नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते, क्या होंगे ना? इस तरह का पेड़ होंगे जो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होंगे। तो क्या होगा कि जब धूप आएगी, जब समस्या आएगी, जैसे कि एक पेड़ को पानी नहीं मिलता तो वो मर जाता है, वैसे विश्वासी का जीवन मर जाएगा। आज न जाने कितने विश्वासी का जीवन में आत्मिक रूप से वो मर गए हैं। Someone great writer said कि many believers have already died but still not buried. And it is very serious कि हमारा शारीरिक जीवन तो अच्छा है, हमारा इस संसार में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट माय स्पिरिचुअल लाइफ? इस संसार में हम जो भी कुछ कर रहे हैं, की सेवकाई कर रहे हैं या जो कुछ भी घर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये सब एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा जब हम इस संसार से जाएंगे। एक ही चीज जो हमारे साथ रहेगा वो है मेरी और आपकी आत्मा। तो मैं अपने आत्मा के लिए क्या कर रहा हूँ? व्हाट आई एम डूइंग फॉर माई स्पिरिट, वो मुझे चिंता करना है, वो मुझे जानना है और उससे बढ़कर मुझे आगे जानना है और उस पेड़ की तरह होना है जो पेड़ परमेश्वर से आशीषित पाता है। उसके आगे हम देखें, लिखा जाता है 7 अध्याय में, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना उद्धार माना हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जब ये वचन पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत आनंदित लगता है। क्या कहता है कि धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। देखिए कैसा सुंदर चीज वो कहता है। परमेश्वर का वचन में वो कहता है कि धन्य, धन्य अर्थात इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन करे तो वो है ब्लेसेड। ब्लेसेड और ब्लेसेड मतलब द वन हु इज ट्रूली एनरिच्ड ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। परमेश्वर का जो ब्लेसिंग्स है, आशीष है, जो वो पाया है उसको बोलते हैं ब्लेसेड, तो धन्य बोलते हैं। तो धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आज अगर आप और मैं यहोवा के ऊपर अपना भरोसा रखते हैं तो पहला चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम धन्य हैं। अपने मन में कहें अभी इसी वक्त परमेश्वर को, परमेश्वर थैंक यू, मैं अपना भरोसा आप पर रखा हुआ हूँ, इसीलिए मैं धन्य हूँ। मेरा परिवार धन्य है, मेरा परिवार आशीषित है, ब्लेस्ड है, इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और वो किस तरह का पेड़ होगा, क्या कहता है 8वें वचन में कहता है, वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसके जड़ जल के पास फैला हो। प्रेज गॉड। क्या कहता है, वो उस पेड़ के तरह होगा जो नदी के पास हो। अगर कोई पेड़ नदी के पास है तो वो कभी सूख नहीं सकता, वो कभी मर नहीं सकता, उसको कभी जल की अभाव अपने जीवन में वो देखेगा नहीं। वैसे ये पेड़ किसको समझाता है? ये पेड़ उसको समझाता है जो परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रखता है, तो परमेश्वर के वचन के ऊपर अपना भरोसा रखता है और ये वो ऐसा हमेशा सोचता है कि मैं परमेश्वर के ऊपर अपना ईमान रखता हूँ, परमेश्वर के ऊपर अपना यकीन रखता हूँ, उसके वचन के अनुसार। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बचेगा, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से बचेगा। हालेलुया। अगर हम आज जिंदा है, अगर हम आज स्वस्थ हैं, अगर आज हम इस संसार में अभी तक
our country has crossed 5 लाख, 5 लाख से ऊपर हो गया, लेकिन उस 5 लाख में परमेश्वर ने मुझे नहीं रखा है। परमेश्वर ने अभी तक मुझे अनुग्रह की दृष्टि से देखा है, तो क्यों मैं परमेश्वर के ऊपर अपना ईमान रखता हूँ। लेकिन जो लोग को दे आर अफ्लिक्टेड, उनके लिए मेरा क्या कर्तव्य है, उनके लिए मुझे प्रार्थना करना है, उन डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना करना है, उन नर्सेस के लिए प्रार्थना करना है, उन पुलिस वालों के लिए, उन आर्मी लोगों के लिए, सुरक्षा वालों के लिए प्रार्थना करना है, दुआ करना है। जो आज हम घर पर तो बैठे हैं देखिए, लेकिन वो घर छोड़कर, सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के काम को शायद वो जानते नहीं जानते, लेकिन वो सेवा कर रहे हैं, दूसरों की सेवा कर रहे हैं। एंड दिस इज नॉट ओनली अ ड्यूटी, वो ड्यूटी 8 घंटा का होता है, लेकिन वो 10 घंटा 12 घंटा काम कर रहे हैं। तो आपका मेरा भी ये कर्तव्य दायित्व है एक मसीह के अनुसार कि मैं और आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें। और जो भी हमारे जवान हैं, जो भी डॉक्टर्स नर्सेस है, अगर आपके परिवार से कोई भी है, मैं प्रार्थना करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग जो सेवा कर रहे हैं वो परमेश्वर देख रहा है, और परमेश्वर उन्हें और उनको परिवार को आशीषित जरूर करेगा। परमेश्वर कहता है वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसके जड़ जल के पास फैला हो, जब धूप होगा तब उसको न लगेगी। ये देखिए क्या वर्ड कह रहा है, जब धूप होगा, अर्थात धूप, ये जो वर्ड है ये क्या मीन करता है, ये सताओं को मीन करता है। ये आज संसार में हम देख रहे हैं, ये धूप का समय है, ये टाइल्स का समय है, ये ऐसा एक समय है कि सारे लोग भयभीत है, ये भयभीत का समय है, आज धूप का समय है। लेकिन जो लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं वो उस वृक्ष के समान होंगे, जो धूप होगा तब उसके न लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। और परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास भरोसा हम रखे हैं। और देखिए परमेश्वर ने आज 3 महीना से ऊपर हो गया, तो परमेश्वर हमें उस पेड़ के तरह रखा है जिसके पत्ते आज भी हरे हैं, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगा, क्योंकि वो अब भी फलता रहेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। इस समय में बहुत सारे लोगों का सैलरी नहीं है, बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया है, बहुत सारे लोगों का बिजनेस डाउन है, बहुत सारे, एवरीवन इज अफेक्टेड फाइनेंशियली। हर एक का कुछ ना कुछ हुआ है। ओके, तो इस समय में जब हम देखते हैं, नाउ वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन आवर सैलरी, नाउ वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन आवर प्रॉफिट, नाउ हम लोग इस सारे संसार की चीजों में डिपेंड नहीं कर रहे। हम किस पर डिपेंड कर रहे हैं, हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि वो अगर चाहता है तो मैं खाना खाऊंगा, वो अगर मुझे चाहता है तो मैं स्वस्थ रहूंगा। एंड दिस इज द लाइफ दैट गॉड वांट्स ऑलवेज, कि संसार में हमें जो कुछ भी मिले, हमें हमेशा इस पर अपना ईमान भरोसा रखना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर। दो चीज हम यहाँ से सीखते हैं कि कष्ट, श्रापित है वो जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखता, लेकिन ब्लेसेड, आशीषित है वो जो परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रखता है। और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं, क्योंकि हम मसीह हैं, क्योंकि हम मसीह को प्रेम करते हैं, इसलिए हम इस संसार में जब चलते हैं, वी वांट टू बी ब्लेसेड, हम आशीषित पाना चाहते हैं। और वो आशीषित कैसे पाएंगे हम, जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे। अपने आप को पीछे, which tree are we, and it depends upon your ground। जब हम पूछते हैं ना कि मैं कौन सा पेड़ हूँ, फलदायी पेड़ हूँ या जो पेड़ फल नहीं फल सका वो हूँ, तो हमें ये देखना चाहिए कि वो कौन से ग्राउंड में है, कौन से जमीन में है, अपना स्थिति उसके ऊपर कहाँ, किस जमीन में रखा है। तो हम जब देखते हैं कि अगर हम अपना जमीन परमेश्वर के ऊपर है, परमेश्वर का वचन के ऊपर है, हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, तो हम उस फलदायी वृक्ष के समान होंगे जो धूप आए सालों साल तक, अब भी उसके पत्ते हरे रहेंगे, अब भी वो जीवित रहेगा, अब भी परमेश्वर का आशीष वो पाएगा। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर का आशीष हमारे पास आता है। वही समान विषय जब हम देखते हैं वचन संहिता उसका 1 अध्याय और 3 में दाऊद ये कहता है कि दाऊद कहता है कि उसका 3 लिखा है वचन संहिता 1 और 3 में, वो उस वृक्ष के समान है
जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। आज ये आशीष मुझे और आपको बहुत आयत से चाहिए कि हम उस वृक्ष की तरह हो जो बहती हुई नालियों, रनिंग वाटर, और रनिंग वाटर किसको समझाता है? कि जीवन को समझाता है। जीवन का स्रोत कौन है? परमेश्वर है, यहोवा है, यीशु मसीह है। आज जब हम उसके पास एक चीज देखिए, आज संसार के लोग घर में बैठे हैं, हमसे अच्छा खाते हैं, हमसे अच्छा विश्राम करते हैं, या हम सोचते हैं ना, कभी कभी आता है वो उसका लाइफ ऐसा है, उसका लाइफ वैसा है। क्यों? क्योंकि हम बाहरी रूप से देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो अच्छे घर में रहता है, वो अच्छा खाता है, वो अच्छे गाड़ी में घूमता है, लेकिन उसके हृदय में जो अशांति है, जो डिप्रेशन है। हम देखे कुछ दिन पहले लास्ट जून 14 को कि हमारे एक हीरो स्टार थे, ही वाज अंडर डिप्रेशन। उनके पास सब कुछ था, बट ही कमिटेड सुसाइड। कि एक सोचिए, एक आदमी जिसके पास सब कुछ था, सब पैसा था, सब कुछ था, लेकिन ही कमिटेड सुसाइड। ही वेंट अगेंस्ट द लॉ ऑफ गॉड। जो जीवन परमेश्वर ने दिया है, मुझे बहुत दुख लगा और मुझे बहुत दया लगा कि देखिए आज हॉस्पिटल्स में 5 लाख से बहुत लोग अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं। तो इस समय हम कह नहीं सकते कि अगर कोई अच्छे घर में रहता है, अच्छे परिवार में है, अच्छा खाता पीता है, पहनता है, अच्छे गाड़ी में घूमता है, तो उसका जीवन बहुत अच्छा है। नहीं, ये बाहिक रूप से, ये बाहरिक रूप से ये अच्छा लगता है, लेकिन हृदय का कंडीशन क्या है, स्पिरिचुअल मेंटालिटी क्या है? लेकिन ये हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज परमेश्वर उस वचन में कहता है, ये वचन जो ब्लेसिंग का वचन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये शारीरिक का वचन नहीं है, ये दूसरा आएगा, शारीरिक में सेकंड फेज में आएगा। लेकिन परमेश्वर पहले क्या करता है ना, अंदर से बाहर काम करता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा इनर मैन जो है वो स्ट्रांग हो। लेट आवर इनर मैन बी स्ट्रांग। हमारा जो बाहिक पुरुष है वो शायद क्या पा जाए, लेकिन जो आंतरिक वो पुरुष है, इनर मैन, इट शुड बी स्ट्रांग। तो वो ही परमेश्वर चाहता है कि हम उस फल के तरह, पेड़ की तरह हो, कि जो कुछ भी वो करे वो क्या हो जाए ना, वो फलवंत हो। इसीलिए परमेश्वर के ऊपर जब अपना भरोसा, उसका वचन के ऊपर आप भरोसा रखेंगे, तो आप उस पेड़ के समान होंगे जो फलवंत हो। और इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा, कि सेड उसका 7 आयाम से, ओके, उसका 7 आयाम्स में एक आयाम क्या है, आई एम दैट ट्रू वाइन। परमेश्वर क्या कहता है, यूहन्ना उसका 15, यूहन्ना उसका 15, उसका 1 से 5 अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर वह कहता है, सच्ची द्राक्षालता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। ये हम जानते हैं, मैं उसके अंदर ज्यादा नहीं जाऊंगा, सिर्फ ये कहता हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि सच्ची द्राक्षालता मैं हूँ, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छटता है ताकि और फले। तो जब हम परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह द्राक्षालता है एंड वी आर द ब्रांचेस, हम शाखाएं हैं, तो दो चीज हमें याद रखना चाहिए। द सीक्रेट इज कि हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, उसके वचन के ऊपर भरोसा रखना है, एंड वी मस्ट रिकॉग्नाइज कि जीसस इज द ट्रू वाइन। ये एक चीज यहाँ वर्ड मेंशन करता है कि सच्ची द्राक्षालता। जब सच्ची द्राक्षालता कहता है ना, उसका मतलब मुझे ये समझ में आता है कि झूठे द्राक्षालता भी है। अगर ट्रू वाइन है, यीशु मसीह एम्फसाइज करता है ये वर्ड के ऊपर, ट्रू वाइन, उसका मतलब फॉल्स वाइन भी है, और फॉल्स टीचर्स भी है, फॉल्स प्रॉफिट्स भी है, फॉल्स क्राइस्ट भी है, फॉल्स चर्चेस भी है, फॉल्स बिलीवर्स भी है। तो हमें इन सारी चीजों से क्या करना है, अपने आप को बचाना है। और परमेश्वर जो यीशु मसीह का पुत्र, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ही इज द ओनली ट्रू वाइन, ये हमें जानना है। इसलिए परमेश्वर कहता है ना, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। इसका मतलब ये है कि मैं अनेक ट्रूथ से एक ट्रूथ नहीं हूँ, मैं ही ट्रूथ हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मुझे छोड़कर तुम पिता के पास नहीं जा सकते। तो पहला चीज, यीशु मसीह ही एक ही सच्चा द्राक्षालता है, और हम शाखा हैं, और उसके साथ हमें जुड़ कर रहना है। और
क्या होता है जब हम फॉल्स टीचर्स, फॉल्स वाइन के पास जाते हैं, वो लोग हमें क्या देते हैं, और हम जब यीशु मसीह के पास आते हैं, वो ट्रू वाइन नहीं, वो हमें क्या देते हैं? यीशु मसीह 3 चीजें हमें देते हैं। फर्स्ट चीज जो हमें देते हैं वो दैट इज लाइफ, जीवन, लाइफ देते हैं। दूसरा चीज हमें जो देते हैं दैट इज नरिशमेंट, हमें हमारा देखभाल वो करते हैं, हमें खाना देते हैं, हमारा फिजिकल स्पिरिचुअल सब चीजों को जो भी हमें चाहिए वो देते हैं, दैट इज हिज लॉर्ड माय शेफर्ड। और तीसरा चीज जो है ही गिव्स मी ब्लेसिंग्स, आशीष देते हैं। ओके, जब हम ट्रू वाइन के पास आते हैं, यीशु मसीह के पास, पहले हम जीवन पाते हैं, अनंत, इस साल में, इस जीवन में प्रचुर जीवन, और फिर अनंत जीवन पाते हैं, और नरिशमेंट पाते हैं, और ब्लेसिंग्स पाते हैं, आशीष पाते हैं। लेकिन उसका ठीक उल्टा, जब हम फॉल्स वाइन के पास जाते हैं, फॉल्स टीचर्स के पास जाते हैं, उसका ठीक उल्टा हमें मिलता है। क्या मिलता है? लाइफ की जगह हमें क्या मिलता है? डेथ मिलता है, मृत्यु मिलता है, जीवन नहीं मिलता, अनंत जीवन नहीं मिलेगा, अनंत मृत्यु मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा, नरक मिलेगा। Jesus promises heaven for you. Jesus promises heaven, and heaven is waiting for you, and heaven is real, my dear friends. इस संसार में जो कुछ सता में हम जा रहे हैं ना, सब चीजों से अपने आंख उठाइए और उस स्वर्ग पर रखिए जो हमारे लिए अपेक्षित है, जो स्वर्ग हमारे लिए यीशु मसीह प्रस्तुत कर रहा है। So be prepared to meet God in heaven, and ये अपने दिमाग में हमेशा रखिए कि heaven is waiting for me, praise God, heaven is waiting for me। और इसीलिए लाइफ के जगह वो क्या देगा? डेथ देगा। और नरिशमेंट की जगह वो फॉल्स टीचर क्या देगा? हंगर देगा, भुखमरी देगा। जो फॉल्स टीचर के पास चलते हैं, फॉल्स द्राक्षालता के पास, उनको कोई नरिशमेंट नहीं मिलेगा, उनको सिर्फ भुखमरी, उनको सिर्फ ऐसी चीजें मिलेगी कि जो उनके आत्मा को नष्ट कर देगी। और तीसरा चीज, ब्लेसिंग्स के जो उलट है, क्या मिलेगा? कर्स मिलेगा, श्राप मिलेगा। हम देखते हैं ना, जो पेड़ परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करता, उसको क्या मिलता है? तो वो श्रापित हो जाता है। तो द डिसीजन इज आवर्स। जैसे यहोशू ने कहा कि आई एंड माय फैमिली विल सर्व द लॉर्ड। मूसा ने कहा, मैं आज स्वर्ग और पृथ्वी को आज तुम्हारे समक्ष लाके कहता हूँ, तुम डिसाइड करो, तुम निर्णय करो, तुम और तुम्हारा परिवार किसकी सेवा करेंगे, किसके पीछे चलेंगे। अगर परमेश्वर के पीछे चलोगे तो उसके वचन को मानना पड़ेगा, और मैं यकीन करता हूँ उसके पीछे हम चलते हैं। इसीलिए हम सच्चा द्राक्षालता उसके पीछे चले, जो हमें लाइफ देगा, नरिशमेंट देगा, ब्लेसिंग्स देगा। लेकिन फॉल्स टीचर के पास मत जाइए, क्योंकि वो हमें डेथ देगा, मृत्यु देगा, भुखमरी देगा और सब श्राप देगा। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर हमें क्या करता है ना, ब्लेसिंग्स देता है, थ्री फोल्ड ब्लेसिंग्स देता है। 3 डायमेंशंस उसका, परमेश्वर का आशीष का 3 डायमेंशन होता है। पहला, द्वितीय और 3 होता है। तो मैं कहकर फिर हम समाप्त करेंगे। पहला, जब परमेश्वर किसी के जीवन को आशीषित करता है ना, तो उसके जीवन में पहला जो डायमेंशन ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग्स आता है, वो है प्रोटेक्शन, क्या है? सुरक्षा। उसका जीवन में क्या है ना? सुरक्षा। जो आज हम देख रहे हैं कि आज सबसे ज्यादा जरूरत अगर मुझे और आपको है, वो है सुरक्षा। हम घर से बाहर जाते हैं, मास्क लगा के जाते हैं। हम कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ we take the precaution कि कुछ हमें ना हो जाए। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें सुरक्षा दी है ना, तो इस संसार का कोई चीज हमें छू भी नहीं सकता। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि प्रोटेक्शन पहला चीज। आप देखिए Psalm 91:1, में समय नहीं है ज्यादा, मैं खाली एक 91:1 का पढ़ूंगा। वहां पर लिखा जाता है कि जो परम प्रधान के छाये पे स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के हाथों के नीचे है, उसके स्थान, उसके उपस्थिति में है, तो वो आशीषित पाएगा। तो पहला चीज परमेश्वर क्या देता है? हमें प्रोटेक्शन देता है। जैसे परमेश्वर ने दानियेल को दिया था, जब वो लायन के डेन में था, शेरों के बीच में था, लेकिन वो रात्र परमेश्वर ने उसे विश्राम दिया। वो रात्र परमेश्वर ने उसके साथ बात किया, वो रात्र परमेश्वर ने उसको विश्राम दिया और वो आराम से सो गया। आज तो हम सोच कर ये डर लगता है, रात को नींद नहीं आता कि बाहर कोरोना है। लेकिन जरा सोचिए, शेरों के बीच में जिस परमेश्वर ने दानियेल को विश्राम दिया, वो परमेश्वर आज हमें इस जगत में जो भी शेर, जो भी कोरोना, जो भी कुछ हो रहा है, इस सारी चीजों में से हमारे आत्मा को विश्राम देने में सामर्थ्य है।
सेकंड, दूसरा चीज प्रमोशन। साम 75:6 भजन संहिता उसका 75 और 6 में लिखा जाता है कि दाऊद कहता है प्रमोशन इधर कम्स फ्रॉम द ईस्ट और वेस्ट, उन्नति पूर्व या पश्चिम से नहीं आती लेकिन परमेश्वर से आती है। डेविड्स लाइफ, उसका उदाहरण हम अगर रखें, दाऊद का जीवन ऐसा था, परमेश्वर ने उसे आशीषित किया फ्रॉम द रॉक टू द थ्रोन, फ्रॉम द स्टोन टू द थ्रोन। वो पत्थर में बैठा हुआ आदमी था, पत्थर में बैठकर चरवाहा था, अपने अपने जो लैम्प्स थे उसको देख रहा था, उसको उसका सुरक्षा करता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे देखा, आशीषित किया कि he blessed him from the stone to the throne। उसने कभी ये नहीं चिंता किया ऐसा प्रमोशन आएगा। अगर कोई नौकरी कर रहा है, ब्लेसिंग्स आता है, अगर कोई परमेश्वर के पीछे चल रहा है, आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, गॉड विल ब्लेस यू एंड व्हेन ब्लेसिंग्स विल कम, प्रमोशन विल आल्सो फॉलो। एंड थर्ड चीज जो अभी हमें बहुत चाहिए, दैट इज प्रोविजन। प्रोविजन वो हमें जो भी चीज यहोवा जायरा बोलते हैं ना, जो भी चीज आज हमें चाहिए परमेश्वर देगा। अगर हम मत्ती इसका 6 और 26 को देखें तो वहां पर लिखा जाता है, तू चिंता न कर, तू चिंता न कर क्या खाएगा क्या पिएगा, लेकिन परमेश्वर ये सारी चीजें क्या करेगा ना, तेरे लिए देगा। अगर मत्ती 6 उसका 26 लिखा जाता है, आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं और ना खेतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्ग का पिता उनको लाता है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? देखिए परमेश्वर क्या कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, वो बोते हैं, वो काटते हैं और संचय करते हैं, लेकिन मैं जब सोचता था नहीं करते, लेकिन जब मैं सोचता था ये कौन करता है, मनुष्य करता है, ये हम करते हैं। एक महीने में हम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, काम करते हैं और फिर बोते हैं और फिर महीने के लास्ट में हम काटते हैं, सैलरी लाते हैं, और जब हम काटते हैं तब हम देखते हैं कि हम फिर खर्च करके फिर उसको कुछ बैंक में संचय करते हैं, रखते हैं, सेविंग्स करते हैं। तो परमेश्वर कहता है अगर देख वो आकाश का पक्षी है, उसको अगर मैं खाना दे सकता हूँ, क्या तुझे नहीं दे सकता? श्योरली तुझे दे सकता हूँ। हाँ मेरे प्रिय बंधु, आज परमेश्वर आपको मुझे ये इन्विटेशन देता है कि मैं तेरा ईमान, अपना ईमान मुझ पर रख, अपना भरोसा मुझ पर रख, मैं सारी चीजों में मैं तुझे आशीषित करूंगा। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे विश्राम दूंगा, उसका विश्राम, उसका आशीष उस पेड़ की तरह है जो फलवंत है, और उसका आशीष कैसा है? उसका आशीष प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है, उसका आशीष प्रमोशन है, उसका आशीष प्रोविजन है। तीन लेटर पी से ही है, प्रोटेक्शन, प्रमोशन, प्रोविजन। ये तीन चीजें आप याद रखिए और परमेश्वर के ऊपर चलिए। लेकिन अंतिम में मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं जो हम हमेशा भूल करते हैं, वो है कि जब हम आशीष पाते हैं तो आशीष देने वाले को भूल जाते हैं। ओके, सेकंड क्रॉनिकल्स 26:5 वंशावली उसका 26:5 का ख ये कहता है, एज लॉन्ग एज ही सॉट द लॉर्ड मेड हिम टू प्रॉस्पर। जब तक वो परमेश्वर के पीछे चलता रहा, परमेश्वर उसको प्रॉस्पेरिटी देता रहा। हमारे जीवन में, आपके जीवन में जब तक हम परमेश्वर को पकड़े हैं ना, तब तक सारी चीजें आएंगी। पुरातन नियम में एक विषय बहुत बार आप देखेंगे लिखा गया है कि परमेश्वर का आशीष उनके संग रहा, उनका संग रहा। देखिए जब हम परमेश्वर के संग रहते हैं, उसको अपना पहला स्थान देते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? हमें आशीष देता है, हमारी सारी चीजों को अपने आप में लेता है। यकीन करता हूँ, भरोसा करता हूँ और परमेश्वर के ऊपर प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी आज हमारे यहाँ पर विश्वासी है, जितने भी आज हमारे भाई बहन है, जितने भी सब है, और सबको परमेश्वर आशीष दे, परमेश्वर अनुग्रह दे, और परमेश्वर का वो निमंत्रण हम स्वीकार करें, अपने आत्मा में रेस्ट, विश्राम पाए और परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करें। वो सच्चा द्राक्षालता है, उसके ऊपर लगे रहे और हम फलवंत हो जाए। और इस समय में, धूप के समय में सालों साल भी हो अगर हो, तब भी परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। यीशु मसीह हम सबको आशीषित करे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। भाई संजीव को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ये शानदार वचन के लिए। जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है तो परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं। शानदार वचन के लिए परमेश्वर आपको तैयार करे और आने वाले दिनों में बहुत ऐसे आपको इस्तेमाल करे। ये समय है
प्रार्थना में जाएंगे और हमारे बीच में पासवान सौरभ संपत नाग जी है। मैं अनुरोध करता हूँ सौरभ संपत नाग जी हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे जीवित पिता, हम आपको विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज आपने हम सबके साथ आपके वचन के माध्यम से, आपके दास के द्वारा हम सबसे बातचीत की। धन्यवाद देते हैं वो भरोसा का वचन के लिए, वो आशा आपसे परिपूर्ण वचन के लिए, जिसके माध्यम से आप हमें कोई भी विषय पर ना चिंतित होने के लिए उत्साहित करते हैं। पिता, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ हो और आपसे हमारा परिचय है, आपसे हमारा उत्पत्ति है। यह बात को जैसे कि हम हर समय में मन में ठाने रखें, इसीलिए आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए, हमारे विश्वासों को बढ़ाइए पिता। जैसे कि इन दिनों के सारे विपरीत परिस्थितियों में हम आपका अंगीकार कर सकें, आपको पहला स्थान दे सकें, हमारे जीवन में प्रार्थना में और विश्वास में और बढ़ सकें और उस पेड़ के समान बन सकें जो कि बहती हुई जलधारा के पास में रहता है और जिसका पत्ता कभी नहीं सूखता। हमारा जीवन भी आत्मिक रूप से वैसा ही रहे प्रभु। हमारे साथ प्रार्थना करते हुए सारी बहन और भाइयों को आपके चरणों में रखते हैं। अगर हमारे बीच में कोई डिप्रेशन में है, कोई शारीरिक या फिर मानसिक चिंता में है पिता, उनके जीवन में अपनी चंगाई लाइए, अपनी शांति जो कि मनुष्य के समझ से परे है, वह शांति को दीजिए पिता। आपके दास संजीव कुमार सामंतराय जी के लिए भी प्रार्थना करते हैं। भाई को और बहुत आयुध से आप आशीषित कीजिए पिता। उनके मिनिस्ट्री और उनके जीवन में सारे कार्यों में आप उनके सहायक बनिए प्रभु। आने वाले सप्ताह को हम आपके चरणों में रखते हैं। हमारे डायसिस के जो 50 डेज ऑफ प्रेयर वो जो चल रहा है, चेन प्रेयर, उसको भी हम आपके चरणों में रखते हैं। और इन दिनों में आप विशेष रूप से हमारे जीवन में अपना कार्य को दिखाइए बोल के, हमारे जीवन में नयापन लाइए बोल के यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति और सहभागिता अब से लेकर जिंदगी के अंत तक हम सभी के साथ बने रहे, आमीन। आइए हम लोग स्तुति गान करें। प्रशंसा हो और स्तुति हो पिता पुत्र आत्मा की, पराक्रम और महिमा आज की उपासना यहाँ पर समाप्त होता है। शांति से जाइए, परमेश्वर की सेवा करें। परमेश्वर सबको आशीष दे। धन्यवाद। सबको जय मसीह।